अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा इफ्तार ब्लॉग आ गया है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। वो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या ब्लेंडर होते हैं और क्या क्या मज़े की चीज़ें होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा दिल चाह रहा है बिरयानी खाने को एंड मैं चाह रही हूँ कि चिकन सिर्फ मैं इतना ही डालूँ। ये भी मैंने ट्रे तोड़ी है, मुझे लगा शायद निकल आएगा, लेकिन ये नहीं निकला। इस पानी में मैं इसको डाल देती हूँ एंड ये नहीं जा रहा, बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। एंड ये हैं जी राइसेस, इनको मैं भिगोऊंगी। चिकन हमारे पास है और भी, ये देख सकते हैं आप, लेकिन मामा की मैं ख्वाहिश साथ साथ पूरा करना चाह रही हूँ कि मामा ने मुझे कुछ दिन पहले, नहीं तकरीबन 2-3 महीने हो गए, मामा मुझे कह रही थी कि मैंने अंडों की बिरयानी खानी है। किसी का मामा ने यूट्यूब पे थंबनेल देख लिया था, तो मैं साथ कर रही हूँ बॉयल अंडा एंड चिकन बिरयानी। अंडों वाली बिरयानी और साथ में चिकन बिरयानी तो होती है। आलू होते तो मैं आलू भी डाल लेती, शोला बन जाना था फुल। लेकिन स्टार्ट करते हैं। चीज़ से मैं डरी हुई कि हम तकरीबन मंथ हो गया मैं अंडे बॉयल करती हूँ और वो बॉयल होते होते ना कहीं से टूट जाता। इसका मैंने एक ट्रिक तो देखा था कि आप हल्का सा क्रैक लगा के अंडों को बॉयल करें। लास्ट टाइम मैंने वो किया था, लेकिन वो वर्क नहीं किया था, उसके अंदर से भी अंडा बाहर आ रहा था। मैं ये चाह रही हूँ कि बस आज ये ना हो, अल्लाह करे सही रहे अंडे। चिकन भिगो दिया, ये आ गया फ्रेंड्स पूरा इसमें। वो साइड में बर्फ़ थी ना, इसलिए नहीं आ रहा था। और चावल मैंने डाल लिए तकरीबन, ये मैंने वो छोटा कप होता है ना चाय वाला, वो लिया है 1.5 कप। पता नहीं अब ये ज़्यादा है कि नहीं, मुझे लगता है ये मुझे 1 कप लेने चाहिए थे, क्योंकि हमारे फिर अगले दिन ना वेस्ट तो नहीं होते, हमारे घर कुछ भी वेस्ट नहीं होता, हम अगले दिन गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन जो ताज़े का मज़ा आता है आपको पता। ऑब्वियसली मैं इससे नहीं भिगोऊँगी, आपके सामने इससे पानी डाल रही हूँ। इसके बाद 5-6 बार धोऊँगी, फिर ये तसल्ली होगी मुझे कि इसकी स्मेल तो नहीं आ रही चावलों की। वैसे तो अच्छे चावल हैं, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये फ्रेंड्स इतने छोटे क्यों हैं? शायद पक के बड़े हो जाएं। वैसे तो हमने बड़े अच्छे वाले लिए हैं, ये तकरीबन हमने 375 के लिए थे। देखते हैं हम कैसे पकते हैं। चावल भीग गए, चिकन भीग गया और अंडे बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे साइड पे मैंने अनियंस को कट कर लिया है एंड जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है, चूल्हा जला दिया मैंने। अब मैं आपको फिर भी दिखाना चाहूँगी, ये हमने फ्राई करके ना कोई चीज़, पकोड़े फ्राई किए थे आई फिल, तो ऑयल फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये देखें, जब अनियन ना इसके अंदर चले जाए, रुके मैं इस अनियन को उतार दूँ, इतना उतरने का उसको दिल ही नहीं चाह रहा। एनीवेज ये देखें, ऐसे लग रहा नहीं है, कितना स्मूथ। ये देखें, पता नहीं क्या सीन है, मुझे पता नहीं और डालना कि नहीं, इसलिए मैं नहीं ले रही। ये देखें, वाह क्या ऑयल का भी फ्रेंड ऐसे होता है, मुझे तो लगा घी ऐसे होता है, लेकिन अच्छा ऑयल है। इसका मतलब इन्होंने ऑयल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई जिससे ये जम जाए, जैसे घी जम जाता है फ्रीज़र में रखने से। सो पता नहीं अभी इन्होंने क्या डाला है जिससे शहर जैसा लग रहा है। ये हमारे ऑनियंस ब्राउन हो रहे हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ब्राउन कर देती हूँ ना, तो हमारा जो मसाला होता है बिरयानी का, वो जो है ना काला हो जाता है बिल्कुल। जब मैं कढ़ाई बनाऊँ या ऐसी कोई भी चीज़, तो मामा ने मुझे टिप दी थी कि ब्राउन इनको तभी करते हैं जब आपने पुलाव बनाना हो या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने कलर देना हो। ये तो जब हम कढ़ाई ही बनाएंगे तब खुद ही उसका कलर आ जाएगा मसाले डलने से, इन सब चीज़ों से। कि मैंने चिकन, जो ये बनना था मसाला चिकन एंड ऑल दिस, कढ़ाई मेरे ज़ुबान में, तो वो मैंने बना ली थी। पहले मैंने डाले अनियंस, उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा, ऑयल ऑब्वियसली डाला, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया। उसके बाद मैंने डाल दिया चिकन को वाइट कर लिया, पिंक से वाइट किया। बाद में मैंने डाला टोमेटो एंड लेमन, नमक चीनी नहीं डाली, नमक डाला एंड नो ज़ीरा आपको पता फर्स्ट में डाला था, और नमक, और ये कढ़ाई गोश्त मसाला, नो अदर स्पाइसेस। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है। एंड मैं जहन पे जोर आ रही हूँ, नहीं फ्रेंड्स, और मैंने इस पर कुछ भी नहीं डाला। अंडे बॉयल हो गए थे, मैंने इनको पील कर लिया है एंड अब मैं बॉयल कर रही हूँ राइसेस। फ्रेंड्स, मामा ने मुझे आइडिया दिया कि क्यों इतने बर्तन भरने हैं, तो मैंने एक कढ़ाई प्लेट में डाली एंड राइसेस को बॉयल होने रख दिया। मैंने लोगों की वीडियोस में देखा है वो बॉयल होते वक्त ये चीज़ें डालते हैं, ब्लैक पेपर एंड ब्लैक इलायची, सिनेमन, कड़ी पत्ता की इंग्लिश आई डोंट नो, और लौंग, ये और ये फ्रेंड्स कार्डेमम एज वेल, और कुछ है, और कुछ डाला मैंने,
नहीं फ्रेंड्स, ये सारा कुछ डाल के लोग बॉईल करते हैं राइसेस को, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये सारा कुछ डाल के चावलों को मैंने बॉईल होने रख दिया। अब जब ये बॉईल हो जाएंगे इनकी तहें लगाएंगे, धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अंडे डालेंगे। अंडे भी अभी देखते हैं कैसे डालें। अंडों को पहले कोई मसाले में पकाएंगे दैन डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन एंड व्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। अब आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। भी शरारत करता है ना, और मैं इसको जब मैं कहती हूँ इसको कि अंदर जाओ तो ये मेरे पीछे आके छुप जाता है। चलो अंदर जाओ। ये ऑब्वियसली आपको पता है हर बच्चा वीडियो ऑन होते ही वो चीज़ नहीं करता। सही कह रही है, वो बच्चा वो चीज़ नहीं करता। लाइक कर दे जी, लाइक। ओए होए होए बॉयल हो गए थे और उसके बाद ऑब्वियसली अब तहें लगानी थी। सबसे नीचे डाला ऑयल, उसके ऊपर राइसेस 3 लेयर्स मामा ने मुझे बताया लगानी है। मामा यहाँ पे धनिया काटने वाली हैं क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली धनिया भी डलेगा। अंडे किधर डालने वाला ये भी बता दे मुझे। अंडे भी ऊपर ही डालने, सबसे ऊपर। ठीक हो गया जी, ये मैं डाल के अगली लेयर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड यहाँ अभी मैंने चिकन डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी राइसेस, ये वाले। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने जो लोगों की वीडियोस में देखा था ना, आज अपनी वीडियो में करते हुए। मामा ने अभी इसमें डाल दिया है धनिया, एंड मैं ऊपर अंडे रख दूँ। यहाँ पे एक अंडा, एंड द अदर वन इज़ गोइंग टू बी हेयर। इट इज़ लुकिंग गुड। ग्रीन चिलीज़ को पुदीना नहीं है, ग्रीन चिलीज़ को लगाएंगी मामा कट, एंड देन विल पुट इट इन दिस। ऐसे खुद ही डाल देंगे आप। ओके, इधर रखना अम्मा। ये ले, ये वाली मैं चाह रही हूँ इधर रखी जाए ताकि मैं सामने के लिए, वैसे तो नहीं ज़रूरत हमें पिक्चर की, पर फिर भी अच्छा लगना चाहिए। किधर फेंका आपने इसको? ये नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। मैं बताना चाहूँगी मैं नमक डालना भूल गई थी और मामा अब नमक डाल रही है, बेचारी कवर कर रही है इसको। और मामा को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मामा ने मुझे ये राइसेस कहा था हमने पकाने दूसरे दाल चावल के लिए, और दूसरे वाले राइसेस हमने लिए थे बहुत अच्छे वाले। ये भी फ्रेंड बड़े महंगे मिले थे हमें, तो मैंने कहा शायद दोनों सेम ही हैं, तो वो वाले बिरयानी के लिए थे। दोनों सेम ही थे तो मैंने महंगे ले लिए। एक मैंने महंगे ले लिए, एक मैंने सस्ते। अम्मा ये भी महंगे थे, ये 375 के हमने लिए हैं। डिफरेंस तो था ना। मुझे लगा ये भी इतने महंगे हैं तो ये भी अच्छे ही होंगे, पर लेट्स सी फ्रेंड इनका क्या बनता है। वैसे लंबे तो थोड़े हुए हैं, हम नमक की वजह से अल्लाह करे बच जाइए। बस दम लग गया इसको। अब कितनी देर का आप दम देंगी इसको मैम? बड़ा तो मैं लगता हूँ अभी फ़िलहाल चूल्हा तेज़ है, जब थोड़ा सा ये इसकी हीट हो जाती है फिर इसको उस टाइम तक दम देंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकले। फ्रेंड्स आपकी समझ तो आ गई होगी। कुछ तसल्ली नहीं हो रही थी, मामा ने ऊपर ज़ीरा डाल ही दिया और मामा को ज़ीरा बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मामा ने डाला। बिरयानी रेडी हुई नहीं, लेकिन हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं खाने के लिए। हाँ, बिरयानी इतनी कोई अच्छी भी नहीं, शक्ल से अच्छी लग रही है लेकिन टेस्ट के इसके आसार अच्छे नहीं है। फिर भी हमने प्लेटें अपनी पहले रेडी कर ली हैं। यानी कि टेस्ट के आसार सही नहीं है तो क्या आपने खानी नहीं इसको? नहीं, लेकिन प्लेटें दुखी हो के हम बाद में रेडी करते जब पक जाती। नो ओके, लेम जोक। जल्दी कह रहा आलू डालने थे इसमें, तो आलू नहीं डाले। बिरयानी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब इसको डालते हैं प्लेट्स में, खा के आपको रिव्यू देते हैं। और शक्ल से तो अच्छी लग रही है, शुक्र है। टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए बस। वाह वाह, मुझे तो अंडा बेशक ना डालें आप। क्यों? क्योंकि अंडा आपके कहने पे डाला, मुझे बस चिकन डाल दें। अंडे आप खाएं दोनों, इसलिए फ्रेंड मैंने डाले भी काम है। आप ये ना सोचें कि इसने अंडे इतने थोड़े क्यों डाले, क्योंकि मैंने खाना नहीं, मामा ही खाएंगी या जेदी थोड़ा बहुत साथ खा लेगा। यहाँ पे हमने बिरयानी खा ली है, अल्लाह हाली कर दिया हमने। बर्तन थोड़ा सा है और इतनी मज़े की थी अम्मा, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। अब हम खा रहे हैं हलवा, और फेवरेट थिंग नाउअडेज। फ्रेंड यहाँ पे हमने हलवा खा लिया था और अब पी रहे हैं, पी नहीं रहे, मामा पी रही हैं चाय। और साथ में मामा ने चाय पीनी भी ज़रूर है लेकिन थोड़ी पीनी है। आम ना इतनी सी चाय बनाना, मैं पीती हूँ ना ब्रेकफास्ट में, बहुत ज़्यादा हो गई है अभी भी फ्रेंड्स। और मामा कहती है थोड़ी सी चाय लेकिन चाय ज़रूर। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आज तक, यानी चाय पकड़े अपनी अम्मा चाय। नशा ये चाय का नशा है। फ्रेंड अब मैं वुज़ू करूँगी
और ईशा की नमाज पढ़ूंगी माशाल्लाह। और लेट जाऊंगी। मेरी टांगों में कोई दर्द होने लग पड़ती है फ्रेंड रोज इस टाइम, पता नहीं क्या सीन, थक जाती है शायद मैं, उनमें जान नहीं है। अभी फ्रेंड इतना ड्राई फ्रूट चीजें खा खा के भी अम्मा शीशे में, ये अच्छा आइडिया ना इधर खड़ी होके फ्रेंड, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट किया करूंगी। एंड कोई मजे का था हलवा भी, हलवा आपको पता मामा व्लॉग देखो, यहाँ पे भी फ्रेंड्स व्लॉग बन रहा है। एंड बनाओ। जेजी इज फुल ऑन इनटू व्लॉगिंग, इनटू व्लॉगिंग। कैमरा मामा ने ऑन मुझे किया ऐसे वैसे? देखा मैं एकदम डर गई कि ये मैंने बोलना है कि नहीं बोलना। कैमरा ऑन किया हुआ उसने? अल्लाह अम्मा नहीं, बंद हो नहीं गई। किया हुआ था पानी। ओके फ्रेंड्स, तो मामा चाय पियेंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी। अभी से वीडियो, अभी से नहीं, अल्लाह हाफिज करने वाली। आप ईद की तैयारियां क्या कर रहे हैं, कितने तक पहुंची हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बस थोड़े से दिन रह गए हैं। ईद इज कमिंग सून इंशाल्लाह, या विद हैरो आफियत इंशाल्लाह। फ्रेंड हमारी शॉपिंग कंप्लीट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आप देख रहे होते हैं लेकिन कि मेरी अभी थोड़ी सी शायद रह जाए अभी। अम्मा प्लीज डोंट से दिस। अम्मा ने मुझे कहा क्या आप कुछ रहा तो नहीं किया तुम्हारा, सबकी शॉपिंग कंप्लीट है। मैंने कहा मेरा भी गोल्डन मेरा दुपट्टा रह दुपट्टा गया, है, लेकिन आई कैन मैनेज उसके बगैर भी। मेरा मामा अब दुपट्टा- अपना ले आई हैं। मेरा दुपट्टा रह गया। अम्मा आपके चार, मामा के फ्रेंड 4 कपड़े हैं इस बार मेरे अम्मा ने इतनी जिद करके 3 ही रखे हैं, मेरे एक ऊपर नहीं जाने दिया। मेरा कोई पसंद आ भी गया तो मैंने वो नहीं खरीदा, अपने 4 कर लिए प्लीज। मेरा दुपट्टा पिकोन वाला रह गया। ये तो फ्रेंड 30 रुपए का काम है। सामने वो येलो शर्ट के ऊपर बने हुए सी ग्रीन बटन लगाने हैं। ये येलो, ये जो बाइल लटकी हुई है, हाँ। इस येलो को तो नहीं इस पर नहीं, वो जो गुलामत की ऑरेंज येलो। वो इधर अम्मा वो येलो नहीं है, वो लाइट बिल्कुल येलो। आप ईद पे देख के येलो ही है ना फ्रेंड वो येलो येलो होता है, वो येलो नहीं होता। अम्मा नहीं फ्रेंड वो व्हाइट है, उसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स हैं। पूरी हिस्ट्री बता दी आपके कपड़ों की, देखा हुआ वीडियो में हाल है। पता नहीं। आप मुझे बताएं कि आपने किस तरीके के बटन लगाने हैं, आप किस बटनों की बात कर रहे हैं? दुपट्टे के साथ सी ग्रीन बटन वाले। मेरा नहीं हाथ जरूरत है फ्रेंड्स, अब एकदम से अम्मा के सारे बटन भी आ गए और दुपट्टे भी आ गए हैं। मेरा एक गोल्डन दुपट्टा रह गया, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कह नहीं रही। आप अपने बटनों के बारे में बटन नेट का भी है, उनका भी है ब्लैक। तुम्हारा काम चल सकता है, मेरा शायद ना चले। मुझे हाँ एक वैसे दुपट्टा भी चाहिए होता है। वैसे मैंने ये बात निकाली है, मुझे जरूरत नहीं है अम्मा। मैं सोच रही हूँ जब मेरा 3rd डे का ना, उसके साथ तो अब मेरी पैंट है ना, पहले शरारा था तो ब्लैक दुपट्टा ज्यादा अच्छा लगेगा, गोल्डन दुपट्टा नहीं ना अब अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि शरारे के साथ। ओके फ्रेंड, आज तो ये कहानी खत्म कि मैंने गोल्डन दुपट्टा लेना है, और आपकी कहानी शुरू की आपने बटन भी ले लेकिन लिया। तुम्हारा फ्रॉक के साथ जो वो भी अच्छा लगा था ना, ब्लैक के ऊपर वो जो कलरफुल दुपट्टा है तुम्हारा। फ्रॉक के ऊपर? किस फ्रॉक के ऊपर? ग्रे फ्रॉक के साथ जो था। हाँ वो, लेकिन वो अब कैंसिल हो गया ना। लेकिन शरारे के साथ भी अच्छा लग रहा था। चलो बस सही फ्रेंड है। अब मैंने पैंट ले लिया, लेकिन मामा चाह रही है मैं शरारा पहनूं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अब पैंट पहनूं। पैंट के ऊपर बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके, डिज़ाइनिंग इतनी खास नहीं, कुछ ऊपर चीज़ें लगा के आपके साथ ईद पे ही लुक शेयर करेंगे। और मैं बड़ी एक्साइटेड अब हो गई हूँ एकदम से सोच के अपनी लुक। सोचिए ना जबकि मम्मा मैंने पैंट पहनी होगी साथ, वो 3rd डे का मेरा जो आउटफिट है उसके लिए। वैसे तुम आई एम एक्साइटेड अबाउट फर्स्ट एंड 2nd डे का आउटफिट। सो लेट्स सी हम कैसे लगते हैं। कमेंट्स में हम अपनी लुक्स आप हमें कैसे बताएंगे। एनीवे फ्रेंड्स, ये कट करूंगी, बता दें कैसे बताएंगे लुक ये हम अपनी। बहुत प्यारे लगे, हमने इस कलर का सूट पहना। ओके फ्रेंड्स, मुझे किसने क्या कमेंट किए, मैंने ये कलर पहना, उसने कहा तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं किया, तुमने ये क्यों पहना। हाँ गुड वन। जिनके कुछ जानू मानू होते हैं बड़े गंदे किस्म के, वो उनको कुछ भी बेचारी पहन लेते कहते हैं ये नहीं तुम्हें अच्छा लगा। कह रहा जानू, ओ जेजी, जानू बोलो, जानू जानू जेजी यूट्यूब फुल ऑन, कार्टून। जेजी फुल ऑन यूट्यूब खोल के बैठा है। उसने खोल लिया यूट्यूब। फ्रेंड्स मेरा मामा लॉक नहीं, मामा के फोन का लॉक। फ्रेंड्स मामा का लॉक क्या होगा आपके ख्याल में? आपके ऊपर कोई ताला? लॉक हो सकता है। हाँ तो मामा के फोन का, फोन दिखाया तो फोन का ही होगा ना। टेल मी। मेरे हाथों का लॉक हो सकता है। ये मैं देखो, सब जिंदा कोम है वाला, सब जिंदा कोम। लगा कि फ्रंट कैमरे पे आ जाना चाहिए क्योंकि मामा का लॉक बहुत ज़्यादा हो गया था। मामा के फ़ोन का लॉक जेरी को खोलना आ गया, एंड पैटर्न वाला लॉक है। एंड मैंने तो अभी इशारों से बता भी दिया था कि क्या है। सो
जैजी को खोलना आ गया, यूट्यूब खोलता खुद ही कार्टून खोल के बैठ जाता है। अभी कितना सा है, 2 साल का बच्चा, पूरा इसको फ़ोन चलाना आता है, अपने कार्टून खोलने आते हैं। मोस्ट स्पेशल थिंग नमाज पढ़नी आती है फ्रेंड्स। अभी आप परफेक्ट नहीं, ऑब्वियसली 2 साल के बच्चे को नमाज याद करा ली है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे क्लिप देखें जहाँ पे जैजी नमाज पढ़ा था। पढ़ लो पढ़ लो। फ्रेंड्स इसने बाकायदा सलाम फेरी। आप फिर से रिवर्स जाए, मैं चाह रही हूँ, और फिर से देखें। पढ़ लो, ये उधर रख दो, लाओ दे दो, पढ़ो नमाज था। और अभी बिल्कुल उसने अभी पढ़ी भी है, जिसे मामा कहती है आमना नमाज पढ़ लो। हाँ, मामा मुझे कहती है नमाज पढ़ लो, जैजी मसाला पकड़ के नमाज पढ़ने लगता है। एक असर की और एक ईशा की। हाँ, असर और ईशा। ईशा की फ्रेंड ऐसे लग रहा था इसे फजर की पढ़ी है 2 और जैसे असर की पढ़ी है नमाज से लग रहा था इसने मगरिब की नमाज पढ़ी है। वो तो ऐसा लग रहा था पता नहीं इसने ईशा की नहीं, इसमें 8 तराबियां पढ़ ली। दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। फ्रेंड्स आप सब लोग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग का वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग का अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम।